हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप यू ऑल विल बी वेल, ऑल विल बी फाइन। क्लास 11th अच्छे से आपका हो चुका है। नाउ यू ऑल आर इन क्लास 12th एंड कमिंग 25-26 बोर्ड एग्ज़ाम आपको देना है। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th की फिजिक्स को। और आज की क्लास में हम बात करेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये 11th क्लास में जो चैप्टर ग्रेविटेशन है उसमें हम लोगों ने मास के बारे में पढ़ा था। मास क्या होता है। मास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी है और फिजिकल क्वांटिटी भी है। लिसन केयरफुली। जो मास है, मास ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी भी है ये, और ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ग्रेविटेशन में आपने इस मास को अच्छे से स्टडी किया है और आपको ये भी पता है कि इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास की वजह से जो मासिव ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि मास आपकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो यूनिवर्सल है। सोच के अगर आप देखिए कि क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके पास है जिसमें मास ना हो। थिंक, आप देखेंगे एवरीवन, ईच एंड एवरी मटेरियल हैज ए मास। पूरे यूनिवर्स में अगर आप सोचना स्टार्ट करें कि क्या कुछ ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसमें मास नहीं हो, तो आंसर मिलेगा कि नहीं, मास तो सबके पास है। और इस मास वाली प्रॉपर्टी की वजह से हमने 11th क्लास में ग्रेविटेशन में ये देखा, ये जाना कि बिकॉज ऑफ दिस फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास देयर इज ए अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द मासिव बॉडीज। दो मास वाली बॉडीज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है एंड बाय यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस फोर्स, जो कि अट्रैक्शन फोर्स है मास की वजह से। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही है, क्लियर है ये बात कि मास की वजह से एक मास ऑब्जेक्ट दूसरे मास ऑब्जेक्ट पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है एंड अंडर द सर्टेन सर्कमटेंसेज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स जो मास की वजह से लगता है बाय यूजिंग द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं उनमें हम कुछ लोगों की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। चलिए हम मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो मेन फंडामेंटल पार्टिकल्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन आता है, प्रोटॉन आता है और न्यूट्रॉन आता है। ठीक, तो मास तो यूनिवर्सल है, मास तो सभी के पास है। तो इन इलेक्ट्रॉन के पास में मास है, आंसर है हाँ है। प्रोटॉन के पास में मास है, बिल्कुल है। क्या न्यूट्रॉन के पास मास है? तो जब आंसर आ चुका है कि मास तो सभी के पास है, ये तो यूनिवर्सल है। तो ये जो मेन हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, इनके पास में मास है। और भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं लेकिन हम यहां पर इनको कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि एवरीवन नो अबाउट ऑल दीज। ठीक है, तो मास तो इनके पास है ही, लेकिन कुछ ऐसा भी पता चला कि जैसे इलेक्ट्रॉन के पास में मास के साथ साथ और भी कुछ है और उस कुछ का नाम है, एक एडिशनल प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन के पास मास के साथ साथ, और उस एडिशनल प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। प्रोटॉन के पास में मास तो है ही, साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टी है और उस एडिशनल प्रॉपर्टी का नाम क्या है? आंसर है वो चार्ज। न्यूट्रॉन के पास में मास है और क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तरीके से कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी इसके पास है क्या? तो आंसर है नहीं। तो ये जो चार्ज है वो हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स, ये जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इनकी एडिशनल प्रॉपर्टी है।
और इस एडिशनल प्रॉपर्टी का नाम चार्ज है। और ये जो चार्ज टर्म है गिवन बाय द विलियम गिलबर्ट, जो ये चार्ज टर्म है ये आपका इस प्रॉपर्टी को, इस नाम को इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट है वो विलियम गिलबर्ट के पास है। तो चार्ज क्या होता है, अगर हमें इसको डिफाइंड करना हो कि चार्ज क्या है, तो चार्ज फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की एडिशनल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी से क्या हुआ, जैसे मास प्रॉपर्टी से दो मास वाले ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई करते हैं, तो चार्ज वाली प्रॉपर्टी से क्या कुछ ऐसा हुआ? तो आंसर है कि चार्ज वाली प्रॉपर्टी से दो चार्ज वाले पार्टिकल अगर उनके पास में चार्ज प्रॉपर्टी है तो वो एक दूसरे के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन फोर्स लगाते हैं। मास वाली प्रॉपर्टी का जो इंटरेक्शन फोर्स है, इस मास ने उस मास पर फोर्स लगाया और इस मास ने इस वाले मास पर फोर्स लगाया, ये जो फोर्स होता है वो तो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इस प्रॉपर्टी से जो फोर्स था वो रिपल्सिव नेचर का भी होता है और अट्रैक्टिव नेचर का भी होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि चार्ज प्रॉपर्टी का जो फोर्स है वो बहुत 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 स्ट्रांग होता है। क्लियर ये? तो चार्ज क्या होता है, चार्ज की क्या डेफिनेशन होगी, तो आइए जरा चार्ज की डेफिनेशन को लिख लेते हैं और लिखने के बाद में उसको एक बार अच्छे से उसको नोट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए चार्ज की जो डेफिनेशन है आपके नोट्स पर्पस से वो लिखी जा चुकी है। आइए पढ़ते हैं साथ में। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इट इज इंट्रिंसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी of some fundamental particles like electron proton, और इस प्रॉपर्टी की वजह से ड्यू टू विच दीज पार्टिकल्स फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल इंटरेक्शन। म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो दूसरे चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो है फोर्स लगाएगा और दूसरा वाला इस इलेक्ट्रॉन पर भी फोर्स लगाएगा। तो म्यूचुअल इंटरेक्शन, आप इसको म्यूचुअल फोर्स भी कह सकते हैं। और इस चार्ज प्रॉपर्टी से जो फोर्स काम करता है दो लोगों के बीच में, बाद में इस फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहा गया। और इस इलेक्ट्रिक फोर्स को कूलाम ने टॉरिसन बैलेंस डिवाइस की हेल्प से फाइंड आउट किया, कैलकुलेट किया और उसका एक मैथमेटिकल फार्मूला भी दिया जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हमारा फोकस है केवल चार्ज को लेकर के, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो ये चार्ज की डेफिनेशन हो गई। क्या लिखा हुआ है? इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या फिर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सम फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ड्यू टू विच दिस पार्टिकल्स फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल इंटरेक्शन या म्यूचुअल फोर्स बिटवीन देम। तो ये चार्ज की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, और चार्ज जब ये मिला हमको इलेक्ट्रॉन्स में और प्रोटॉन्स में और भी बहुत सारे अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स में बाद में ये चार्ज प्रॉपर्टी डिस्कवर की गई। तो अब इस चार्ज प्रॉपर्टी, क्योंकि फिजिक्स में अगर कोई प्रॉपर्टी आपने नोटिस की है, फिजिक्स में अगर कोई प्रॉपर्टी आपने फाइंड आउट की है तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। जैसे इलेक्ट्रॉन में मास है, उसके साथ एडिशनल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज है। प्रोटॉन में मास है, उसके साथ एडिशनल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज है। तो मास तो हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक चार्ज ये एडिशनल प्रॉपर्टी है जो कि विलियम गिलबर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, तो क्या हम इसको कैलकुलेट कर पाए? इलेक्ट्रिक चार्ज जो इलेक्ट्रॉन में था क्या हमने उसको फाइंड आउट किया? प्रोटॉन के पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज मिला क्या हमने उसको फाइंड आउट किया? चलिए देखते हैं।